जिले में आपदा से निपटने वाले खुद फंसे आपदा में एक ही दिन की बारिश में आपदा प्रबंधन कार्यालय हुआ जलमग्न। आपदा के दौरान बचाव कार्य करने वाला विभाग मध्य प्रदेश होमगार्ड नगर सेना के आपदा प्रबंधन कार्यालय रात भर हुई बारिश में खुद आपदा में फंस गया है। रात भर हुई बारिश के चलते पूरा आपदा प्रबंधन कार्यालय जलमग्न हो गया है। कार्यालय में जल भराव के कारण जहां आवश्यक कागजात गीले हो गए हैं, तो वहीं कार्यालय प्रांगण में घुटनों से पानी भर गया है, जहां पर आपदा प्रबंधन के कर्मचारी पानी निकालते हुए परेशान होते रहे। ऐसा नहीं कि यह जल भराव की अभी हुई है, पूर्व में भी यहाँ जल भराव की समस्या रहती है, जिसके लिए जिला आपदा प्रबंधन कार्यालय के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट शालिवाहन पांडे के द्वारा टी.एल की बैठक में पन्ना कलेक्टर के समक्ष अपनी समस्या बताई थी, जिस पर पन्ना कलेक्टर ने तुरंत ही संज्ञान लेते हुए पन्ना नगर पालिका सीएमओ को निर्देश दिए थे। इसके पश्चात सीएमओ साहब ने जाकर निरीक्षण तो कर लिया, लेकिन जल भराव की समस्या के लिए कोई खास समाधान नहीं किया, जिसके चलते समस्या जस की तस बनी हुई है। अब ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जब जिले के शासकीय कार्यालयों की ये हाल है, तो जिले की अन्य व्यवस्थाएं क्या होगी, इसका अंदाजा स्वयं ही लगाया जा सकता है। वही विभाग के कर्मचारियों का कहना है कि जहां हम लोग जिले में आए किसी भी प्रकार की आपदा आने पर बचाव कार्य करने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं, वहीं हम लोग अपने कार्यालय का बचाव नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़े ही दुख की बात है। जिम्मेदारों को तुरंत ही इस समस्या का समाधान करवाना चाहिए, ताकि हम लोग बेफिक्र होकर अपना कार्य सुगमता के साथ कर सकें। अब ऐसे में सवाल यहाँ खड़ा हो रहा है, जब यहाँ पर अधिकारियों की सुनवाई नहीं हो रही है, ऐसे में आम जनता का क्या हाल होगा, इसकी कल्पना खुद कर सकते हैं। इसके लिए मेरा कहना यह है कि पिछली टीएल मीटिंग में मैंने कलेक्टर महोदय के संज्ञान में इस बात को लिया था, और कलेक्टर महोदय ने इस बात को उन्होंने गंभीरता से लेते हुए और सीएमओ साहब को कहा था। सीएमओ महोदय यहाँ आए, उन्होंने मौके पर देखा कि पानी की निकासी की कोई व्यवस्था है नहीं। पिछली बार भी जो है ना यही मुद्दा हमने उठाया था, आप लोग खुद आप सामने थे, आप लोग थे, पत्रकार लोग थे, लेकिन कोई उस पर जो है ना गंभीरता से कोई जो है ना उसका वो नहीं किया गया, निकाल नहीं किया गया। पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है। मैंने बार बार यही कहा सीएमओ से कि पानी की कम से कम निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। पानी की अगर निकासी व्यवस्था होती तो शायद ये स्थिति न होती। पानी तो वहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने कुछ भी जो है ना इस तरह से हमारे बार बार कहने के बावजूद कोई न तो वहाँ के कोई कर्मचारी यहाँ पर आए और न तो सीएमओ साहब ने कोई ध्यान दिया। कौन सा ऑफिस है? ये होमगार्ड ऑफिस है, होमगार्ड एवं आपदा प्रबंधन। जी जी। तो सर रूम के अंदर भी पानी चला गया, जिससे डॉक्यूमेंट्स भी खराब हो गए। डॉक्यूमेंट्स लिस्ट अब बता रहे हैं, जब पानी जब पूरा भर जाएगा उसके लिए हम हेल्पलेस हैं। हम लोग तो दूसरों की सहायता करते हैं, आज हम खुद ही विपत्ति फंसे हुए हैं। हमारे पास इसके पूर्व में भी जो है ना कई बार हमने इस बात को उठाया है, और पिछले साल भी हमने ये मुद्दा उठाया था, लेकिन कोई ऊपर कोई निर्णय नहीं लिया गया। सर, इसमें आप किसकी गलती मानते हैं? अब गलती हम क्या बोलें, किसको गलती का किसको दोषी ठहरा दें? पहली बात तो ये पानी की व्यवस्था जो है ना, यहाँ से पानी निकासी की व्यवस्था होनी चाहिए। किसकी गलती है स्वयं आप लोग जानिए। पानी की निकासी की व्यवस्था भाई सामने वाला जो है ना वो पेट्रोल पंप बना लिया, पेट्रोल पंप जो है ना बना लिया तो उधर से पानी को रोक दिया, इधर से पीछे से जो है आरएसएस का ऑफिस बना हुआ वहां से पानी रुक गया, और वहां पानी बराबर इंद्रपुरी कॉलोनी से पानी आ रहा है। तो पानी जब यहाँ आ रहा है और निकासी की व्यवस्था है नहीं तो पानी वहीं से डाइवर्ट हो जाता। तो पानी डाइवर्ट होने की व्यवस्था भी नहीं है। हमने कहा था जेसीबी मशीन बुला के कम से कम पानी डाइवर्ट करवा दीजिए, वो भी नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम दोषी किसको ठहरा दे बताइए? आपका नाम? मेरा नाम एसबी पांडे, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट होमगार्ड।